कौन सी 11,050 की या फिर 11,025 की। और अगर मार्केट में यहाँ से लेके इतनी बड़ी गिरावट आ जाती है मिड कैप में, तो गाइज ये चीज 10x तो दूर की बात है 20x भी हो सकती है। क्योंकि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइज मंडे को एक्सपायरी कैप की, तो मिड कैप के बारे में भी बात करेंगे। हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बनाएंगे, चांसेस हैं थोड़ा बहुत मार्केट और थोड़ी करेक्ट हो जाए। ठीक है, आपको पता है कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था कि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास आ रही है, तो 2-3 दिन कॉशियस रह सकते हो। ठीक है, अभी भी मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि एकदम मार्केट गिर जाएगी या क्या होगा। 1-2 दिन हमको यहाँ पे और देखना पड़ेगा, कुछ लास्ट स्विंग ब्रेक होंगे तभी हम एक बढ़िया नेगेटिव सेंटीमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं निफ्टी में। ठीक है, तो निफ्टी में सबसे पहले देखते हैं इंट्राडे में हुआ क्या। इंट्राडे में सिंपल है, आज मॉर्निंग में मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई जो अभी तक लगा हुआ था वहां कहीं से मार्केट ने करेक्शन लिया। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है क्या हाई था पहले, 22,775 का हाई लगा हुआ था, तो उसी के आसपास से कल भी रिजेक्ट हुआ था और आज देखा जाए तो आज भी वहीं कहीं से रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई के पास मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करती है, फिर से चांसेस है मार्केट एक बार वापस ऊपर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट में क्या बोला था, कल मैंने आपको क्या बोला था और सेम मैंने आपको आज बोला है। कल यूट्यूब की वीडियो देखोगे तो मैंने आपको बोला था 22,600 अगर मार्केट तोड़ती है तो नीचे टारगेट हो सकता है हमारा 22,550 और 22,500। ठीक है, तो ये लेवल हमको अचीव होते हुए दिखे हैं। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको आज टेलीग्राम पे भी दिया था, टेलीग्राम आप यहाँ से ज्वाइन कर देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको याद है 11:01 पे मैंने लिखा था, इफ निफ्टी सस्टेन्स बिलो 22,600 इट कैन फॉल टू 22,550 एंड 22,500। तो थोड़ी ही देर में 20 मिनट के अंदर हमको, आधे पौने घंटे के अंदर हमको ये लेवल्स देखने को मिले। और भी मैंने आपको आज काफी ट्रेड्स दिए थे, ट्रेड सेटअप दिए थे। बैंक निफ्टी के बारे में भी बताया था कि सपोर्ट पे है, यहाँ से व्यू बुलिश है। और अगर आप देखोगे तो मैंने आपको कब बोला था, जब मार्केट 48,760 के पास थी और आज का लो 660 लगा था और वहां से मार्केट ने 300-400 पॉइंट की अपमूव दिखाई है। ठीक है, तो ये बात करेंगे अभी हम निफ्टी के बारे में। देखो हमको क्या करना होगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और सारे हम वेव्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लास्ट लो देखेंगे ये था। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो छोटा सा स्विंग लो यहाँ लगा है, फिर यहाँ गई, फिर मार्केट ने यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ जाके एक करेक्शन दी, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे ऊपर आके इधर करेक्शन दी है, फिर यहाँ जाके ये, तो अभी तक जो है लोज जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ लास्ट था, मैंने आपको बोला था ये लेवल ब्रेक होगा, इसका मतलब मार्केट जो है वो, मार्केट का क्या होगा, CHOCH लिखा था मैंने, करेक्टर ऑफ चेंज हो जाएगा, मतलब कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत खराब हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अब ये लेवल ब्रेक हो गया, स्ट्रेट फॉल आया है। अब यहाँ से क्या होगा, चांसेस है कि मार्केट पहले ऊपर आएगी, लोअर हाई लगाएगी और उसके बाद मार्केट वापस डाउन ट्रेंड में जा सकती है। अगर मार्केट ये वाला सिनेरियो नहीं देती और यहाँ से भी कंटिन्यू करेगी तो भी नीचे के लेवल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमको रेडी रहना है मोमेंटम ट्रेड और रिवर्सल ट्रेड के लिए। तो ये ही दो ट्रेड बनते हैं। मोमेंटम ट्रेड क्या है, मोमेंटम ट्रेड सिंपल है, जो भी आज का डे लो है उसके नीचे अगर मार्केट निकल गई मंडे को तो हम शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, 22,350 के नीचे अगर इंडेक्स सस्टेन करता है आप सेल करके चल सकते हो। टारगेट होगा आपका 22,285, जो कि क्या हो गया, हमारा नेक्स्ट फिबोनाची का नंबर हो गया। तो यहाँ तक इंडेक्स की 38 से लेके 40% की रिट्रेसमेंट हो चुकी है। इसके बाद अगर नीचे आता है मार्केट तो 50% तक जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको आराम से 65 पॉइंट्स या 75 पॉइंट्स के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कंसिडर सेल बिलो 22,350, टारगेट विल बी 22,285। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन होती है तो नीचे हम 22,160 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यही आपको याद होगा, कल मैंने आपको दोनों लेवल दिए थे, आपको बोला था ये लेवल ब्रेक होगा तो हम 22,160 तक आ जाएंगे, ऊपर 23,800 ब्रेक होगा तो हम 22,800 ब्रेक होगा तो हम ऊपर 23,400 तक जा सकते हैं। तो यही कल बोला था कि आप खुद कमेंट करके बताओ कि 23,400 की तरफ जाने वाले हैं या फिर 22,160। और आज ही मार्केट में इतनी तेज गिरावट आ गई है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम 22,160 की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मोमेंटम ट्रेड। अब हमको चेक करना है रिवर्सल ट्रेड। रिवर्सल ट्रेड सिंपल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है, आपको एक डबल टॉप दिख रहा है। डबल टॉप मैंने अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे डाला भी था और इसका टारगेट भी आपको बोला था 22,370 का, जो कि हिट होता हुआ हमको दिखा है। 200 पॉइंट की रेंज थी, 200 पॉइंट का टारगेट बनता था और वो हमको देखने को मिला है। तो सिंपल है, यहाँ से देखोगे एक हाई लग गया। ठीक है,
अभी तो ये हायर हाई ही कंसीडर करेंगे क्योंकि ये वाला हाई था, इसके बाद ये एक नया हाई लगा है। अगर ये वाला कहीं न कहीं यहाँ कहीं से गिरावट आती, ऊपर ब्रेक नहीं करता तो ये लोअर हाई कंसीडर होता। फिर हम कह सकते थे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई है। लेकिन अभी तक हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये एक हायर हाई लग गया और उसके बाद इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। हो सकता है ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद बहुत नए न्यू सेलर्स आए होंगे, ठीक है? तो मार्केट क्या कर सकती है, उन न्यू सेलर्स को इनवाइट करके वापस साइडवेज होके एक नया हाई मार सकती है। तो अभी तक मार्केट में डाउन ट्रेंड का सिनेरियो नहीं बना है। कैसे नहीं बना है? क्योंकि मार्केट में यहाँ एक हाई है और यहाँ पे एक लो है। अभी हमको एक फॉर्मेशन चाहिए लोअर हाई की और उसके बाद हमको फॉर्मेशन चाहिए एक लोअर लो की। अगर हमको यहाँ पे एक लोअर हाई की भी फॉर्मेशन मिल जाएगी, थोड़ा बहुत ऊपर आके मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट भी दिखाएगी, तो हम पहले से अज्यूम कर लेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड बनाने वाली है और हम यहाँ कहीं से शॉर्ट करके एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक नया लोअर लो बनाएगी। तो हम एक आने वाले डाउन ट्रेंड को पहले से ही ट्रेड करके चल सकते हैं। तो सिंपल है, अगर मार्केट से एक कदम आगे रहना है तो आपको पहले से ही सोचना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर सकती है। ठीक है? तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो सिंपल है, अगर ये लो ब्रेक होता है तो वो मार्केट तो कर ही रही है, आपको नीचे की तरफ लेके जा रही है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर आएगी, रिवर्सल ट्रेड का मतलब ऊपर आएगी, तब हम अज़्यूम करेंगे कि हो सकता है मार्केट यहाँ से कहीं गिर जाए और जैसे ही कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट आएगा तो हम शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लेवल सिंपल साफ है, सामने ही लिखा हुआ है, मैंने आपको आज डाला भी था यूट्यूब पे और टेलीग्राम चैनल पे। तो 22,570 से लेके 22,600 ये एक रेसिस्टेंस की तरह ऐड करने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सपोर्ट बना था, ठीक है? तो अगर मार्केट इस जोन पे आती है, प्रीवियसली यहाँ पे भी रेसिस्टेंस देखने को मिली थी, तो यही लेवल जो है आगे हमको एक रेसिस्टेंस की तरह दिखने वाला है। तो जैसे ही मार्केट 22,570 से 22,600 के आसपास से रिजेक्शन लेगी, तब हम शॉर्ट करेंगे। अगेन टारगेट होगा हमारा 22,500, उसके बाद टारगेट हो सकता है 22,400 के आसपास और ये ब्रेक होता है तो उसके बाद हम 22,285 और उसके बाद 22,160 तक भी जा सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको डिफरेंसेस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। गाइज याद होगा आपको मैंने बहुत 3 दिन पहले जो वीडियो डाली थी उसमें बोला था कि बिग क्रैश आ सकता है। उसके पीछे का लॉजिक आपको मैंने बोला था कि यहाँ से जो है मार्केट में ट्रेंड लाइन बन के जा रही है, ठीक है? तो इधर कहीं न कहीं रिजेक्शन आ सकती है। रिजेक्शन आई, साथ ही साथ दूसरी चीज़ क्या बोली थी, अगर इस रिजेक्शन में भी अगर आपको बने रहना है, आप बन सकते हो। जब तक मार्केट 48,500 के ऊपर है, तब तक व्यू जो है थोड़ा बहुत बुलिश ही रहेगा। क्यों रहेगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई लगा था, ठीक है? यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक प्रॉपर ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन सारी कैंडल रेड है। तो इसका मतलब अभी ये ब्रेकआउट है, इसके बाद ये क्या चीज़ है? रीटेस्ट है, ठीक है? तो अभी हम अपना नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं बना सकते, अभी हम इसको रीटेस्ट ही कंसिडर करेंगे। अगर ये रीटेस्ट के नीचे भी निकलेगा, कुछ रीटेस्ट थोड़ा बड़ा होता हुआ दिखेगा, तब हमारा डाउन ट्रेंड का व्यू बनेगा। जैसे मार्केट ने पहले यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करके वापस गिरावट दी, फिर हम अज्यूम करेंगे कि मार्केट फिर से यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करके एक गिरावट देगा। तो अभी भी मान के चल लो, जब तक मार्केट 48,500 के ऊपर है बैंक निफ्टी, तो व्यू जो है वो यहाँ से बुलिश है। देयर आर हाई चांस कि आने वाले दिन में आपको फिर से एक नया हाई देखने को मिल जाए और या फिर मार्केट इसी रेंज में थोड़े दिन रुक जाए। और सिंपल सी बात है, जिस दिन मार्केट 48,500 के नीचे क्लोज हो जाएगी, व्यू बियरिश हो जाएगा और नीचे हम 47,000 तक के बारे में बात करेंगे। कैसे बात करेंगे? आपको पहले भी मैंने यहाँ पे बना के दिखाया था, फिर से बना के दिखा देता हूँ। इस हाई से लेके इस वाले हाई को जब मैं कनेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, एक्सटेंडेड राइट लाइन कर देंगे, तो हमको दिखेगा कि मार्केट ने यहाँ भी करेक्शन ली है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमको मार्केट ने यहाँ करेक्शन ली, यहाँ करेक्शन ली, यहाँ से रिजेक्शन लिया और यहाँ से भी रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो कुछ दिन मार्केट यहीं फँसी रह जाए, उसके बाद ब्रेक कर दे, या फिर फँसने के बाद नीचे भी ब्रेक कर सकती है, या फिर अगर कल मंडे को ही मार्केट नीचे आ रही है, तो हम अज़्यूम करके चलेंगे कि मार्केट कहीं न कहीं नीचे जैसे यहाँ से बाउंस मारा, फिर यहाँ से बाउंस मारा, यहाँ से बाउंस मारा, फिर कहीं न कहीं इसी लेवल 47,500 या 47,000 के आस-पास आके यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेके वापस ऊपर आ जाए, ठीक है? तो अब ज़ूम करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे, और वहाँ से एक प्रॉपर ट्रेड सेटअप बनाएँगे। लास्ट स्विंग जो है, उस स्विंग के ऊपर बाय के बारे में सोचेंगे, सिंपल है। देखो ये हाई लगा, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया, फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने एक लोअर हाई क्रिएट करा है, फिर यहाँ पे एक लोअर लो, मतलब इस इधर पता लग गया कि मार्केट में डाउन ट्रेंड आ गया है, ठीक है? मार्केट ने ये स्विंग बना रखा था, यहाँ पे लोगों को यहाँ पे क्या करा, जिन लोगों ने सेल कर रखा है, उन लोगों ने स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग पे लगाया होगा, ठीक है? एसएल लिख देता हूँ। इन लोगों का एसएल हिट करा और उसके बाद मार्केट ने प्रॉपर एक लोअर लो की फॉर्मेशन लगाई है। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ से ऊपर जाने का, ऊपर कैसे जाएँगे? आपको मैंने ना पहले भी वीडियो में सिखा रखा है, अब मैं आपको फिर से सिखा देता हूँ। देखो ये होता है अप ट्रेंड के बाद मार्केट
एक थोड़ी बहुत कंसोलिडेट करती है, फिर बायर सेलर्स की फाइट होती है, साइडवेज हो जाती है। उसके बाद या तो मार्केट ऊपर निकलेगी, बायर जीतेंगे, या फिर मार्केट नीचे निकलेगी, सेलर जीत जाएंगे। सिमिलरली ऊपर की साइड में या तो देखो ये डाउन ट्रेंड बन गया, इसके बाद या तो मार्केट साइडवेज होगी, उसके बाद ब्रेक करेगी नीचे की साइड, या फिर मार्केट ऊपर की साइड ब्रेक करेगी। तो यहाँ पे सिंपल है, लास्ट स्विंग पे हम मार्क कर देते हैं, ये लास्ट स्विंग है, ठीक है, 49,000 का। और नीचे 48,500 मैंने आपको बोला था सपोर्ट है, प्रीवियसली एक ऑल टाइम हाई लगा था, उसका मार्केट ने सपोर्ट लिया है। आज भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लो था, मैंने आपको इधर कहीं बोला था कि अब यहाँ से व्यू जो है वो बुलिश है, मार्केट ऊपर गई, वापस नीचे आई, फिर से ऊपर गई, तो देखा जाए तो ऊपर ही गई है। ऑलमोस्ट वहां से 250-300 पॉइंट की अपूव हमको देखने को मिली है। तो ये 500 पॉइंट में मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज हो सकती है, इसके बीच में ट्रेड करोगे, क्वांटिटी रख लेना कम। 49,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कहां तक जा सकती है। तो सिंपल है, इसके लिए हमको फिबोनाची लगाना पड़ेगा, इस लो से लेके इस लो तक, इस हाई तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट में इस गिरावट की 23.6% की रिट्रेसमेंट हो गई। जिस भी दिन मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है, नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 38% रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि है 49,162। तो सिंपल है, अगर आप 49,000 के ऊपर आके सस्टेन कर रही है मार्केट, आप बाय कर सकते हो। टारगेट होगा आपका 49,162, नेक्स्ट टारगेट होगा 49,300, इसके ऊपर टारगेट होगा 49,472। तो मैक्सिमम 500 पॉइंट ऊपर और मार्केट जा सकती है। तो कंसिडर बाय अबव 49,000, फर्स्ट टारगेट 49,162, नेक्स्ट टारगेट 49,300, और उसके बाद 49,470 तक भी टारगेट आपका बन सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट 48,500 ब्रेक कर देती है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल है, जो भी लास्ट स्विंग दिख रहा होगा, ये वाला ये वाला डे लो था इस दिन, इसके बाद आप देख सकते हो प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ भी सपोर्ट लिया था। तो ये लेवल जो है कहीं ना कहीं आगे सपोर्ट की तरह ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे 48,000 अभी देखो बहुत नीचे है, 48,500 इसके भी नीचे है, मैंने बफर ले रखा है। असली में जो लेवल है वो 48,650 का है। तो एक बार अगर आपको रिस्क लेना है तो 48,650 जो कि हमारा आज का डे लो था, उसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट 48,500, नेक्स्ट टारगेट 48,400, यहाँ कहीं पे बुक कर लेना। प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ कहीं पे सपोर्ट लिया था, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से भी वापस बाउंस कर सकती है, ठीक है। तो इसके नीचे भी अगर मार्केट जब 48,500 के नीचे या 400 के नीचे आके सस्टेन करेगी या डे क्लोजिंग आएगी, उसके बाद जो है मार्केट में एक बढ़िया गिरावट 47,800 तक भी आ सकती है। तो अभी हम छोटा ही व्यू रखेंगे बैंक निफ्टी में, क्योंकि हम एक सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहे हैं। अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका लेवल बता दूंगा। तो अभी तो मेरा व्यू बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत यहाँ से बुलिश होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हम एक सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, सपोर्ट ब्रेक होगा उसके बाद मैंने सेल करना ही करना है। तो 48,650 के नीचे आप शॉर्ट कर रहे हो, मैक्सिमम टारगेट 48,400 है। 49,000 के ऊपर आप जाके बाय कर रहे हो, मैक्सिमम टारगेट 49,470 के पास है। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं मिड कैप पे। मिड कैप पे हम ट्रेड करने वाले हैं, मिड कैप के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बनता है वो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ पे जो एक मेरे को बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप लगता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम बना सकते हैं। देखो गाइस, ट्रेडिंग का सिंपल है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखो मेरे अकॉर्डिंग 50% हो सकता है। या तो ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या तो ये टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दो ही चीजें हैं, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करके चल सकते हैं, अपनी हमको रिस्क रिवॉर्ड अच्छी बनानी पड़ेगी। हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, या हम यहाँ नीचे नहीं सेल करेंगे। हम वेट करेंगे मार्केट ऊपर है, थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। और देखो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में इधर तक गिरावट आ सकती है मिड कैप में, ठीक है। मिड कैप में मैंने आपको क्या बोला था, दो अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा ऊपर की तरफ मार्केट निकल सकती है, 1% की अपमूव आ जाएगी, जो फ्रेश ट्रेडिंग थी, ठीक है। इसके नीचे अगर आप देखोगे आज ये नीचे क्यों गिरा, सिंपल सी बात है। देखो सारी चीज तो अपमूव आई थी, मैंने आपको बोला था कि ये अब और ऊपर जा सकता है, कल के लिए व्यू बुलिश है। 1 से लेके 1.5% तक की मैं अपमूव एक्सपेक्ट कर रहा था मिड कैप में, ये क्यों नहीं हुआ। कोफोर्ज जो हमारा स्टॉक है वो इसके अंदर आता है, वो आज 10% नीचे खुला, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात कर नहीं सकते, अब कुछ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा तो स्टॉक क्यों। पूरा निफ्टी बैंक निफ्टी अप में थी, और अगर आप देखोगे मिड कैप सिर्फ और सिर्फ आज 9 पॉइंट प्लस खुला, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, अभी भी हमारा व्यू जो है थोड़ा बहुत बुलिश ही रहेगा। और हम एक रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पे देखो क्या हुआ। यहाँ पे जो हमको है लास्ट स्विंग मिला, ठीक है, ये लास्ट वाला स्विंग है, तो इसको एक लो मान लो, ठीक है। ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है। देखो हमको 2-3 टच ऊपर मिल चुके हैं एक ही जगह पे, फिर नीचे भी हमको यहाँ कहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर जा सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे, देखो क्या होगा।
अगर मार्केट ने ये स्विंग ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे एक हाई लग गया, यहाँ पे एक लोअर लो लग चुका क्योंकि ये लास्ट लो था, उसके बाद यहाँ पे एक लो लग गया, अभी इसको लो ही मानो, लोअर लो मत मानो। तो इसके लिए पहले मार्केट ऊपर आएगी, हो सकता है इस प्रीवियस जो यहाँ पे रेसिस्टेंस बनी थी, सपोर्ट बनी थी, वहीं कहीं पे रेसिस्टेंस ले लेगी और यहाँ कहीं से जहां से हम शॉर्ट कर रहे हैं उससे 10-20 पॉइंट ऊपर आके मार्केट अगर यहाँ पे एक लोअर हाई बनाती है और उसके बाद यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट एक नया लोअर लो बनाए, तो सिंपल है, यहाँ से अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो सबसे पहले का जो टारगेट है वो आपका सीधा सीधा 11,000 के नीचे बनेगा, इस वाले लो के नीचे। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो है फिबोनाची का नेक्स्ट लेवल बनेगा, 23% रिट्रेसमेंट हो चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो आता है 10,915 का। तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेड देता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग मार्केट 11,100 से लेके अभी 11,062 चल रही है, 11,070 इस जोन पे अगर आप पुट कंसिडर करते हो, कौन सी 11,050 की या फिर 11,025 की, और अगर मार्केट में यहाँ से लेके इतनी बड़ी गिरावट आ जाती है मिड कैप में, तो गाइज ये चीज 10x तो दूर की बात है 20x भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से जो लेवल है आराम से आपका ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट तक की गिरावट मेरे को यहाँ से देखने को मिलती है। 11,100 से नीचे 10,900 तक की मैक्स टारगेट बन सकता है, ठीक है। और हम हाई कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर टॉप से कैच करोगे ये आपको बॉटम के आसपास मिलेगी, कहीं ना कहीं ये चीज 10-15 रुपए की भी मिलती है, देर आर हाई चांस कि इनका टारगेट 150 तक जा सकता है। तो यहाँ पे सिंपल है, एक इस ट्रेड को आप कंसिडर कर सकते हो, और या फिर उसके बाद 11,125 ऊपर भी रेसिस्टेंस है, तो मैं आपको यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं देना चाहता, एक ही ट्रेड दे रहा हूँ इस रेसिस्टेंस के आसपास से, कहीं ना कहीं से अगर मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाती है तो शॉर्ट कर देना। अगर छोटा ट्रेड लेना चाहते हो, देखो मार्केट है आजकल क्या होता है, एक्सपायरी वाले दिन मार्केट ज्यादा साइडवेज हो जाती है, ठीक है। तो अगर ये देखो ये मंडे वाला है, ये पूरे दिन मार्केट बॉक्स में थी, ये भी हो सकता है सिनेरियो, और अगर थोड़ा बहुत मार्केट में वॉलिडिटी आती है, देर आर हाई चांस कि आपको ये गिरावट कैच करने को मिल जाए। हमारा व्यू बुलिश कब होगा, हमारा व्यू बुलिश होगा 11,160 के ऊपर। आपको कल ही बोला था 11,160 ब्रेक होगा, आपका टारगेट 11,200 होने वाला है, 11,240 होने वाला है। तो सिंपल है, 11,100 के आसपास से हम कहीं ना कहीं से शॉर्ट करेंगे फॉर द मैक्सिमम टारगेट 10,900, और 11,160 के ऊपर हम बाय करेंगे। ये 160 से लेके 11,100 के बीच में हम कोई भी ट्रेड नहीं करने वाले। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो, साथ ही साथ मिड कैप का भी समझ आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।